गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस 16 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। विद्यार्थियों, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे और जंतु यानी हमारे मानव जीवन में आज हम किसी भी प्रकार की वस्तु का जो उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो भोजन सामग्री हो, चाहे वो पहनने का सामान हो, वस्तु हो, चाहे किसी भी चाहे दैनिक जीवन में उपभोग करने वाली कोई भी वस्तु हो, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से ही प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकृति से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, वो पौधे के रूप में हो चाहे जीव जंतुओं के रूप में हो, ये जीव जंतु या पेड़ पौधे हमारे लिए कहाँ तक लाभकारी हैं, कब हानिकारक हो जाते हैं। दूसरा, कौन कौन से ऐसी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसका उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन को सरल, सुगम और आसान बना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन की और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति इनके द्वारा कर सकते हैं। परंतु कुछ इनके अतिरिक्त में कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार की रोग या विभिन्न प्रकार की समस्याएं से ग्रसित भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु भी हैं। जीव जंतुओं का उपयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में लोग भोजन के रूप में या पशुपालन के रूप में किया करते हैं। परंतु कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि हानिकारक होते हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन पर इफेक्ट बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुछ जीव प्राणी भी हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक, नए लेसन के साथ आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, ताकि हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में सूक्ष्म जानकारी रख सकें, ताकि हमारा दैनिक जीवन बहुत ही सुगम और सरल और आसान हो सके और हम इनके बारे में जानकारी रखते हुए इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते समय ध्यान रख सकें और सावधानी बरत सकें। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। तो विद्यार्थियों, पहले के समय की अगर बात करें, प्राचीन ऐतिहासिक काल की, तो उस समय तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानता था। पेड़ पौधों की छाल लगा करके जंगल में निवास करता था। भोजन के लिए कच्चा मांस ही खाता था, जानवरों को मार करके। धीरे धीरे आग का ज्ञान हुआ, पकाकर मांस खाने लगा। परंतु समय निकला, धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना शुरू किया। फिर पशुपालन के पश्चात उसे कुछ समय के पश्चात खेती का ज्ञान हुआ। इधर उधर बीजों को बिखेर दिया गया, बीजों से नए पौधे उत्पन्न हुए। इससे उसे लगा कि वह बीज बो करके फसलों को पैदा कर सकता है। तब उसे खेती का ज्ञान हुआ, तो वह अपने जीवन में गेहूं, धान, मक्का, सनई, पटसन, जूट, कपास, दालें और अन्य प्रकार की खेती को करने लगा और इन फसलों के पौधों को वह उगाने लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया, विकास होता गया, मानव का विकास होता गया। धीरे धीरे नई नई तकनीकियां हमारे कृषि क्षेत्र में आने लगी। उन तकनीकियों का प्रयोग करके मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली समस्त प्रकार की फसलों को उगाने लगा और उनका दोहन नई नई विधियों से करने लगा। और आज भी वर्तमान युग में नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीकी के माध्यम से लोग फसलें पैदा कर रहे हैं। तो कृषि और उपयोगी पौधों का उत्पादन ही मानव और पशुओं को पालना कृषि फर्म या कृषि कर्म, एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब मानव के द्वारा पशुओं को पालना, कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन करना ही एग्रीकल्चर यानी कृषि कहलाता है। विद्यार्थियों, इसी से जुड़ा हुआ एक मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव, नया टॉपिक। तो आइए जानते हैं कि मानव के जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव क्या है। पौधे और जंतुओं ने मानव जीवन
पर विशेष प्रभाव डाला। अगर दोनों पहलुओं की बात करें, पौधों की और जंतुओं की, तो दोनों ही पहलू मानव के जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर हम कहें कि हम पौधों और जंतुओं से हमें क्या मतलब, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जीवन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। और जब हम किसी दूसरे वस्तु पर निर्भरता हमारी है, तो वह हमारे जीवन पर प्रभाव भी डालती है। अब प्रभाव भी दो प्रकार से होते हैं, लाभकारी प्रभाव और हानिकारक प्रभाव। तो इसी प्रकार से इन प्रभावों के माध्यम से इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक हानिकारक जीव जंतु पेड़ पौधे, दूसरा लाभदायक पौधे एवं जंतु। चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अब क्या हम जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? चावल फसलों से, सब्जी फसल से, फल पेड़ पौधों से, दूध जानवरों से, शहद मधुमक्खी से, चमड़ा जानवरों से, ऊन जानवरों से, कागज लकड़ी से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? जीव जंतु पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अधिकांश जंतु एवं पादप मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। तो सबसे पहले हानिकारक पौधे भी देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही है, जैसे जीवाणु। जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। मतलब जिस प्रकार से मानव जीवन में जीवाणु अपनी भूमिका अदा करते हैं, कुछ ऐसे भी हानिकारक जीवाणु होते हैं जो कि मानव के जीवन में अनेकों प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से वह मानव के साथ साथ जंतुओं और पेड़ पौधों को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें भी हानि पहुंचाते हैं। उन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी वह तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी हानिकारक जीवाणु हैं जो कि फसलों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। तो कुछ उन पर वस्तुओं पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वे वस्तुओं को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या उन्हें उपयोग करने के लायक नहीं बचते। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कल पुनः इसी समय आकर के नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।